श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा पैदा हुई कि कार्तिक मास के लिए सबसे उत्तम व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फल देने वाले नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापों को नाश करने वाला इस नक्त व्रत को विधि पूर्वक करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती है। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस बात की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा पैदा हुई। उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, यह बहुत ही गोपनीय और देवों को भी दुर्लभ व्रत है, लेकिन तुमसे स्नेह और लोक कल्याण की भावना के कारण कार्तिक मास के इस विशेष व्रत के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर या फिर यदि यह संभव ना हो तो घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे और पवित्र भावना से भगवान का स्मरण करे और इस प्रकार व्रत का संकल्प करे, जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा करे और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करे। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया कि सायंकाल के समय हमारी मूर्ति यानी ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी से ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक उसका पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें और साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गाय प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि कीजिए और पति को धन धान्य युक्त और लंबी आयु प्रदान कीजिए और बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करावे और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करे। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करे। यह अश्विन मास की पूर्णमासी को किए जाने वाला ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। ये व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल मिलता है और उसके कई कुल वैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वो कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह हमेशा सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले को अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। शाम के समय ब्रह्मा जी का पूजन करके ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे ब्रह्मा विधाता, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। अगर इसमें
किसी प्रकार की कोई भी कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर ले। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस कथा को भी पढ़ता या सुनता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।